कथाक्रम में, प्रवचनों में अनेक संतों से सुन चुके हैं इस विषय को, कृष्ण तत्व पर। लेकिन हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा पृथक है, क्योंकि हम जिस गुरु परंपरा में जिस इस सिद्धांत का अवलोकन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार जो भी, वो तो अत्यंत गोपनीय और भावयुक्त है, जो शब्दों से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। नारद जी ने बड़ा सुंदर अपने एक साहित्य में, नारद भक्ति दर्शन में एक सूत्र लिखा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम। यहां प्रेम का अभिप्राय कृष्ण प्रेम से है, क्योंकि प्रेम तत्व अगर कहीं है वो श्री कृष्ण में ही अंतर्निहित है, और कहीं प्रेम का वास्तविक भाव प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए उस प्रेम की व्याख्या अनिर्वचनीय है। लेकिन यथा कथनचित बड़े बड़े मनीषियों, महापुरुषों और स्वयं वेद व्यास ने ही, भगवान के अवतार, अपने सनातन वैदिक धर्म ग्रंथ में इसका संकलन किया है। आप जानते हैं ये हमारे जो वेद हैं ये श्रुति है। श्रुति माने सुनना, इसको आप कह सकते हैं श्रवण भक्ति भी, श्रवण सुनना। वेद में ही कहा है निश्वसित मत्स्य वेदा, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए। हमारे सनातन वैदिक धर्म का जो आधार है 4 वेद ही है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद सनातन वैदिक धर्म से संबद्ध हैं। ये भगवान के श्वास से प्रकट हुए और सदा से हैं। ऐसा नहीं है कि कभी वेद कोई किसी ने प्रकट किया, ये तो भगवान के में अंतर्निहित है, और सच पूछिए तो वो भगवान ही है। वेदो ही नारायण साक्षात स्वयं सुषुप्त। आप लोगों ने भागवत में भी सुना होगा कि वेद ही भगवान है। और ये भी पुराणों में उल्लेख है कि वेद की ऋचाएं गोपियां थी, गोपियां भी वेद की ऋचा अवतरित हुई थी। तो ये श्रुति माने सुना सुना कर। प्राचीन काल में, यद्यपि आज तो सब सनातन धर्म के ग्रंथ सुलभ हैं, 4 वेद आप जानते ही हैं। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ये देखिए जो 4 वेद हैं ये कोई लिखे नहीं गए, भगवान वेद व्यास भागवत के प्रथम स्कंद में ही भगवान का 19वां 20वां अवतार जो बुद्ध के पूर्व हुआ है, भगवान द्वापर में श्री कृष्ण आए और एक अवतार वेद व्यास का भी था।
तो ये जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद जो है ये वेद व्यास जी ने उन सबको का संकलन करके भोजपत्र पे ग्रंथ के रूप में प्रकट किया कहिए या व्यक्त किया या लेखन किया। और 18 पुराण और उसमें 18 में श्रेष्ठ भागवत महापुराण। आप लोगों ने सुना होगा गणेश जी भगवान से लिखाई गई। भगवान वेदव्यास ने सोचा कि वेद तो बहुत कठिन है, संस्कृत की जो वैदिक भाषा थी वो सूत्रों में थी। जो आप संस्कृत में जो मंत्र सुनते हैं, इससे पूर्व वैदिक भाषा बहुत संक्षिप्त थी। और ये सुनने सुनाने से ऋषि मुनि प्राचीन काल में बड़े मेधावी होते थे, बड़ी कुशाग्र बुद्धि होती थी। आजकल कलयुग में मेमोरी का ह्रास हो चुका है, आयु भी कम हो गई, मेमोरी भी कम हो गई, तो पुस्तकों का अवलंब लिया जाने लगा। पहले ग्रंथ वंथ नहीं होते थे। आप कहेंगे क्यों? ये जो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, प्राचीन काल में ये आविष्कार नहीं हुआ था। ताम्रपत्र, भोजपत्र, पत्थर की शिलाओं में लेख होता था और यदा कदा भोजपत्र और ये सब मिलते थे। ये तो अंग्रेज आए जब भारत में, मुगल काल हमारा भारतवर्ष बहुत दिन तक गुलाम रहा, सदियों। अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये तमाम कारखाने खुल गए, फैक्ट्रीज। सुई का भी कारखाना नहीं था भारत। और ये नेपाल भी तो अपने ही भारत का ही अंग है लगभग। इनका इतिहास, प्राचीन इतिहास जो लोग प्रबुद्ध वर्ग, पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे। ये बड़ा पुराना इतिहास है। चक्रवर्ती सम्राट होते थे सब, नेपाल हो, अरे अफगानिस्तान, ये इंडोनेशिया, जाने कहाँ कहाँ सारे देश सब भारत का ही अंग थे। आप लोगों ने पुराणों में भी सुना होगा, जड़ भरत हुए राजा। इन्होंने नेपाल में जो दामोदर घाटी, गंडकी नदी के तट पर बड़े दीर्घ काल तक तपस्या की, साधना की थी। इतिहास साक्षी है। तो ब्रिटिश पीरियड में ये पुस्तकों का प्रिंटिंग प्रेस छपने लगे, छपाई होने लगी, तो ग्रंथ सुलभ हुए। तो इसमें प्रमुख है, देखिए जो भी आज विषय क्रम चलेगा सनातन वैदिक धर्म ग्रंथों के आधार पर, क्यों किसी सिद्धांत की पुष्टि 3 प्रकार से हो सकती है। या तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, वो तो आपको अनुभव से ही मिलेगा, गुरु कृपा से, आप अपनी साधना से, गुरु कृपा से प्राप्त कर सकेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद का एक मंत्र है, तपः प्रभावात् देव प्रसादांच। ये जो प्रत्यक्ष अनुभव आप प्राप्त करते हैं भगवान के, भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की, ये तो साधना और सेवा और गुरु कृपा से ही सुलभ है। लेकिन कि जो कुछ भी ज्ञान सुलभ है
वो तीन ही है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो अनुभव होगा तब, और अनुमान प्रमाण तो फिर आप किसी महापुरुष के संग में रहकर जब साधना करते हैं और उसके बताए सिद्धांत को धारण करते हैं तो आपका जो अनुमान है वो श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाता है, और श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति और प्रेम का आधार है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रवै न राम, रामचरितमानस में कहा। श्रद्धा और विश्वास तो अनुमान से, और एक शब्द प्रमाण होता है, और शब्द प्रमाण में सबसे प्रमुख तो वेद है। वेदा सत्य निर्गता, वेद ही कह रहा है, वेद में ही लिखा है, बताया गया कि वेद ही सत्य है। शब्द प्रमाण तो तीन प्रमाण हो गए शब्द प्रमाण में, एक आप्त ग्रंथ और एक विनिर्गत ग्रंथ और एक स्मृत ग्रंथ। तीन ही शब्द प्रमाण, इस पर ही सारे तर्क जो भी आध्यात्म क्षेत्र जगत में तर्क दिए जाते हैं दर्शन शास्त्र के, वो इन्हीं वेदों के, पुराणों के और उपनिषदों के आधार पर। तो 4 वेद और 18 पुराण। 18 पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान वेदव्यास ने 18 पुराण, तो 6 ब्रह्मा के, 6 विष्णु के, 6 शिव के। देखिए तीनों भगवान की नित्य स्वरूप शक्तियां हैं। जैसे योग माया शक्ति है, 3 शक्तियां। आप लोग मंत्र गाते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये ब्रह्मा शंकर विष्णु सब एक ही है, तीनों नित्य स्वांश सदा से भगवान है। अब लीला में अनेक प्रकार के व्याख्यान हुए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा विरोधाभास है। मैं अपने धर्म ग्रंथों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ही लिख दिया गया, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैकोर्मुनियस्य बचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया तो महाजनो एन गतः सपंथा। तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया है। श्रुति पुराण बहु कहे पाई और छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। कोई तर्क से सिद्ध करना चाहे कृष्ण तत्व को या प्रेम तत्व को या तो और उलझ जाएगा, क्योंकि ये जो धर्म ग्रंथों में जो व्याख्या हुई है, ये बड़े बड़े महापुरुष अवतारी महापुरुषों ने अलग अलग रास्ते बता दिए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर एक रचना भजन प्रस्तुत की है। जैसे प्रेम रस मदिरा है, ऐसे तुलसीदास जी महाराज की 500 वर्ष पूर्व विनय पत्रिका रामायण के साथ प्रचलित हुई। उसमें लिखा है एक भजन, नाहिन आवत आन भरोसो बहुमत सो बहुपंथ पुराणन जहां तहां झगड़ो सो
बड़ा कंफ्यूजन है। श्रुतियों में अनेक मार्ग भगवान कृष्ण ने उद्धव को समझाया था। 3 प्रकार के लोग हुए हमारे यहां। जब उद्धव ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, भाई मैंने तो एक ही धर्म बताया था, भागवत धर्म। ये 3 प्रकार के मनुष्य हुए, कोई सात्विक, कोई राजस, कोई तामस। और गुणातीत भी जो हुए उनमें भी मार्ग का अवलंब जो लिया गुरु परंपरा में, वो अलग अलग लिया। कोई ज्ञान मार्गी, कोई कर्मकांडी, कोई भक्ति मार्गी, कोई किसी भाव का भक्त, कोई दास्य भाव, कोई शांत भाव, कोई सख्य भाव, कोई माधुर्य भाव। तो अलग अलग धर्म चल गए। आप लोगों ने डिटेल सुना होगा, भागवत में ही है। भागवत के 10वें स्कंद में बड़ा अच्छा इसका निरूपण है। धर्म में के यशश्चान्य कामम सत्यम दमम समम अन्य बदंति स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान आद्यंतवंत एवैषा लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदर कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। अनेक साधन बता डाले। तुलसीदास ने इसका समन्वय किया। जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दयादम तीर्थ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल सब एका तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल यह सुंदर। ये जितने भी मार्ग बने इन सब का एक कंक्लूजन तब पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए। जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल यह भगति भवानी। सबका फल भगवान राम और कृष्ण की भक्ति है। कितने भी साधन बताए गए, सबका कंक्लूजन। तो तुलसीदास जी ने जो भजन लिखा, नाहि न आवतान भरोसो बहुमत सो बहुपंथ पुराण जहां तहां झगड़ो सो। अंतिम में एक लाइन लिखी तुलसीदास ने, गुरु कहो राम भजन एक साचो लागत राज डगर सो। हमारे गुरु ने बता दिया, एक हाईवे पर राजमार्ग पर चलते जाओ तो जिस सिटी में आपको जाना है वो एक राजमार्ग है। राजमार्ग माने एक प्रमुख भगवान भगवत मार्ग है, उस पर चले जाओ। वो भक्ति मार्ग। दाएं बाएं कहीं भटक गए, वो है ना बड़ा सुंदर उपनिषद का एक मंत्र, आत्मानम रथिनम बुद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् सो अघ्न परमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम
एक ह्यूमन बॉडी एक रथ है, व्हीकल, कार कह लो, 4 पहिए की गाड़ी कह लो। वो भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, उसमें हमारे पास एक बुद्धि है, शरीर है रथ, तांगा, व्हीकल, और बुद्धि है सारथी। और जो जीवात्मा है वो मालिक बैठा हुआ है, और लगाम हमारी जो घोड़े की लगाम होती है वो हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, मन ये तीनों जुड़े हुए हैं। और घोड़े हमारे इंद्रियां हैं, लगाम हमारा मन है, और जो सारथी है वो बुद्धि रूपी वो ड्राइवर है। ये संसार रूपी मार्ग, रोड पर, मार्ग पर चल रहा है। अब 2 मार्ग हैं। सपोज आप हॉल से निकले, एक सड़क जा रही है लेफ्ट साइड, एक जा रही है राइट साइड। तो राइट साइड जाना है आपको, वो है प्रेम नगर, श्री कृष्ण प्रेम नगर। और एक दुख नगर है, दुखालय का, लेफ्ट साइड। आप कार से भी जा रहे हैं, थोड़ी दूर रॉन्ग साइड गए, एक पेट्रोल पंप आ गया, वहां कोई जानकार व्यक्ति मिला आपको गुरु के रूप में। आपने पूछा, भाई रास्ता कृष्ण प्रेम नगर जाता है? वो उसने कहा आप गलत आ गए, रॉन्ग साइड जा रहे हैं आप राइट अबाउट टर्न हो जाइए, दाहिने गई सड़क। आपको बुद्धि गुरु के द्वारा नॉलेज मिल गई, आप सही दिशा में चल पड़े। ऐसे ही जीवन है। तो तुलसीदास कहते हैं, गुरु कहो राम भजन एक साचो। राम और कृष्ण एक ही बात है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि राम भजन तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये राजमार्ग है। तो देखिए, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। एक रसिक लिखता है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं विशेष, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। एक मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार हैं और दूसरे माधुर्य भाव के। ये दंडकारण्य के ऋषियों ने जब दास्य भाव की उपासना की, बड़ी साधना कर डाली त्रेता युग में, तो भगवान राम के दर्शन हुए। उन्होंने कहा एक वरदान दे दीजिए हमको, वर मांगा। भगवान ने कहा मांगो, क्या वर? तो राम जी से प्रार्थना की ऋषियों ने, दंडकारण्य के ऋषियों ने, कि हमको आप कांत भाव का, माधुर्य भाव का प्रेम दे दें, जो सबसे उत्कृष्ट होता है। संसार में जो हमारे यहाँ जो प्रेम बताया गया है, सेवा भाव जो है 5 प्रकार के हैं। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। तो माधुर्य भाव में सारे भाव आते हैं, सभी सब भाव। जैसे पत्नी आपकी जो प्रेयसी, जिसको आप, वो प्रेयसी भी है, प्रेमिका भी है, वो आपकी दास्ता भी करती है, आपकी सेवा में भोजन पकाना, खिलाना, पिलाना, आपके कपड़े साफ करना, आपके सब प्रकार की सेवा, तो दास्य भाव हो गया। कभी कभी सख्य भाव में आ जाती है स्त्री, पत्नी। वो कभी कभी आपको एडवाइस देती है पतिदेव को कि देखिए आप व्यापार में यहाँ वहाँ हाथ ना आजमाएं, मैं आपको राय दे रही हूँ।
तो सखा भाव में लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। अरे आजकल बहुत सी स्त्रियां बेचारी पतियों के हेल्प करने के लिए अपने जेवर ऑर्नामेंट भी बेच देती हैं कि लो व्यापार में लगाओ, कुछ लाभ होगा। वात्सल्य भाव में पत्नी आती है, कभी कभी कहती है आप बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, भोजन ठीक से नहीं करते, ये खाइए वो खाइए, और माओ की तरह दुलार करती हैं। और प्रेम का और जो भाव है, आपका आलिंगन और आपका जो विषय संबंधी सुख भी आपकी देती है, जिसको कांत भाव कहते हैं। कांत भाव आप समझ गए, प्रेम। अरे भाई हम प्रेम संसार में जैसे इन्हीं प्राकृत इंद्रिय देह आदि से करते हैं, यही भगवान से करना है। तुलसीदास से पूछा, आप प्रेम की बात समझा रहे हैं रामचरितमानस में, राम जी का प्रेम, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, तो अनुराग कैसे करें? तो तुलसीदास जी हार गए। रामायण के अंत में उत्तरकांड में लिखे, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी है प्रिय जिमी धाम। अरे भैया हम लोग मायाबद्ध हैं, माइक देह इंद्रिय मन बुद्धि सब है, तो हम भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान से इन्हीं से तो प्यार करेंगे। वो तो जब दिव्य मन हो जाएगा, दिव्य बुद्धि, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ना, ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुप्यांते, मेरे डिवाइन प्रेम को तुझे अगर रियलाइज करना है तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, दिव्य आंख दिव्य मन दूंगा। तो प्रेम जो हम करते हैं भगवान से साधना में, जो या हरि गुरु से प्यार करेंगे तो काहे से करेंगे? हमारे पास माइक मन है, माइक बुद्धि है, माइक देह है, तो सेवा तो वही हुई ना। तो सीधी सी बात कि जो भी साधना है, जो भी भक्ति है, वो इस माइक मन से ही की जाती है। भगवान की कृपा से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, भाई शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया है ना, शुद्धत ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते, बिना कृष्ण भक्ति के अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। और ये भी लिखा, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः इति श्रद्धा। शंकराचार्य कह रहे हैं गुरु और वेदांत के बताए सिद्धांत से कृष्ण भक्ति विश्वास पूर्वक करेंगे, तब वो प्रेम दिव्य मन मिलेगा। फिर एक सूत्र लिखा शंकराचार्य ने, एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथा अनुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति। ये माइक साधना भक्ति सेवा जो हम शरीर मन इंद्रिय से करेंगे, यही भगवान और गुरु हमारे उस भाव को स्वीकार करके हमको दिव्य सूक्ष्म भक्ति देंगे। यानी एक भक्ति करनी है और एक मिलनी है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भगवान वेद व्यास भी कह रहे हैं कि भाई भक्ति से भक्ति मिलनी है। तो जहां से विषय प्रारंभ हुआ कि कृष्ण भक्ति, अभी जो प्रसंग हमने भूमिका आपके समक्ष प्रस्तुत की कि वो कृष्ण तत्व, वो प्रेम जो हमारे सनातन वैदिक धर्म ग्रंथों में बताया है, उसकी व्याख्या इन्हीं में तो हुई है, भागवत में। और भागवत महापुराण सबसे उत्कृष्ट है। वेदानां
उपनिषदानाम सारा जाता भागवती भागवत कथा। 18 पुराण में भागवत सर्वोपरि है। ये 6 पुराण ब्रह्मा के, 6 पुराण विष्णु के, 6 पुराण शिव के। आप लोगों ने सुना होगा विष्णु पुराण में देवी भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, वराह, और आप ये विष्णु पुराण, पद्म पुराण। ऐसे ही ब्रह्मा जी के मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण। शिव पुराण में भी शिव पुराण, लिंग पुराण, 6 वैसे तो पुराणों की संख्या बहुत हो गई है, लेकिन जो प्रमुख है 18 है। भागवत पुराण सर्वोपरि है। अब इसमें सब मिला जुला भगवान की मिली जुली लीलाएं हैं। कहीं शिव जी की महिमा बता दी गई, कहीं ब्रह्मा जी का उल्लेख आया, कहीं कृष्ण की, कहीं राम जी की, और उन महापुरुषों के अवतारों की, जो भगवान के 22 अवतार हैं, सबका उल्लेख है। और भागवत महापुराण में जो प्रकरण है वो सबसे गंभीर और इम्पोर्टेंट है। भागवत का रास पंचाध्यायी, ये जो 5 अध्याय हैं 10वें स्कंध के। हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं, थोड़ी देर के लिए आप लोगों से आप वेलकम करें। हाँ, आपका विशेष स्वागत है। राधे राधे। तो विषय क्रम में कलयुग में द्वापर के उपरांत, द्वापर युग का जब भगवान श्री कृष्ण का लीला संवरण हो गया, तो आज से 5200 वर्ष पूर्व का इतिहास है। देखिए, जो भी विषय आज प्रस्तुत किया जा रहा है आप लोगों के समक्ष, वो 4 वेद, 18 पुराण और लगभग 13 उपनिषद और रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और कुछ स्मृतियों के माध्यम से ही विषय की जो प्रस्तावना रखी जा रही है। 18 पुराण तो आप लोगों को मैंने गिना दिए। टोटल उपनिषद की संख्या लगभग 275 थी। अब देश काल परिस्थिति में 13 उपनिषद अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वाले जो ग्रंथ पढ़े नहीं जाते, आज संस्कृत भाषा का लोप हो गया और हमारे सनातन वैदिक धर्म ग्रंथ सब संस्कृत में, संस्कृत साहित्य या अवधी ब्रज भाषा और कुछ साउथ की भाषाओं में प्रचलित है। तो 13 उपनिषद, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, प्रश्नोपनिषद, ऐत्तिरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वरोपनिषद, नृसिंहतापनी, इस प्रकार से 13 उपनिषद। तो जो कुछ भी हम विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं इन्हीं के माध्यम से। तो सबसे पहले भक्ति के आचार्य आज से लगभग 1500-2000 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हुए। शंकराचार्य जी महाराज ने वेदों का, पुराणों का बड़ा
गहन अध्ययन किया। यानी एक प्रकार से जैसे बहुत बड़े हमारे वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं। अरे वैज्ञानिक लोग आविष्कार किए। आप लोग सुनते हैं कि भाई पहले बैलगाड़ी चलती थी, धीरे धीरे आविष्कार हुआ, रेलगाड़ी आ गई, फिर कार आ गई, फिर हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, रॉकेट का, धीरे धीरे सैटेलाइट युग आ गया। आज तो विज्ञान बहुत प्रगति पर है। ऐसे ही आज से 5000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व बुद्ध का अवतार हुआ। हमारे नेपाल में ही बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। बौद्ध दर्शन प्रचलित हुआ। हमारे यहाँ जो 6 दर्शन है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक, पतंजलि दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, तो भगवान बुद्ध का सिद्धांत ये हमारे नेपाल में ही हुआ। आप लोग जानते हैं लुम्बिनी शहर, ऐसा पहले भारत का ही अंग था। ये जो आप सुनते हो ना कंधार, गांधारी वहां से आई थी। ये सब ये जो हमारे पुराणों में उल्लेख है, प्रहलाद चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे विश्व के राजा। अरे ये इस्लाम धर्म और ये जो ईसाई धर्म तो अभी 1500 वर्ष हुआ मुश्किल से। तो शंकराचार्य जी महाराज का अवतार बुद्ध के अवतार के बाद हुआ है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो वेदों को मथा, जैसे हमारे यहाँ मुंडक उपनिषद में एक मंत्र है, ब्रह्मा कह रहे आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मैंने बार बार वेदों को मथा तो निष्कर्ष निकला कि नारायण की भक्ति की जाए। अब ये पुराणों में 3 ही पंच देवोपासना का उल्लेख किया है। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में 5 प्रमुख देवाधिदेव की उपासना बताई है। एक शिव परक, विष्णु परक, शक्ति परक और सूर्य परक, और एक गणेश परक। ये 5 देव उपासना। हमारे यहाँ जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनमें सबसे प्रमुख 5 बताए। सूर्य उपासना भी बताई। ये सूर्य नहीं, ऐसी आकाश गंगाओं में कितने सूर्य हैं, वो आदि नारायण सूर्य, सूर्य भगवान, उनकी उपासना भी बताई। ये सूर्य तो भगवान के धाम नहीं जा सकते। आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी, भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, मेरे उस परम धाम में, दिव्य धाम में ये सूर्य चंद्र नहीं जा सकते। वहां से फिर पुनरागमन, पुनर्जन्म, ये संसार में जो जन्म लेते हैं, मरते हैं मृत्युलोक में, ये आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मलोक से भी पतन हो जाता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो 18 लोक है, भू भुआ स्व महाजना तपः सत्य, और उसके बाद गंधर्व लोक, मानव गंधर्व, देव गंधर्व, पितृलोक, जानज देव लोक, उसके बाद नित्य देव, उसके बाद फिर वो स्वर्ग लोक के बाद फिर ब्रह्म लोक।
वहां से भी पतन हो जाता है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत, उठो जागो, किसी महापुरुष के संग जाकर तत्व ज्ञान लो। तभी तो शंकराचार्य कह रहे गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास इति श्रद्धा, श्रद्धा युक्त होकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। अगर नहीं किया, तैत्तिरीय उपनिषद, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यों, अगर इसी मानव देह में तुमने उस परब्रह्म परमेश्वर प्रभु को नहीं जाना, नहीं माना, नहीं प्रेम किया, तो शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अगर इसी मानव देह में उस परम तत्व को नहीं प्राप्त किया तो बार बार इसी मृत्युलोक में 84 लाख में घूमना पड़ेगा। 84 लाख योनिया, कुकर शुकर कीट पतंग आदि में घूमना पड़ेगा। यह चेद सकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्वसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। गरुड़ पुराण में कहा गया कि ये जो 4 युग है ना, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 71 बार घूम जाए तो एक सर्ग, ये मनवंतर 84 लाख भोग योनियों में घूमना पड़ेगा। फिर बंदर की योनि, फिर मानव देह मिलता है। इस मानव देह की यातना स्वर्ग के देवता भी करते हैं। शंकराचार्य जी ने लिखा अपने शंकर भाष्य में, कहते हैं 3 बातें दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमे वैतत् दैवानुग्रह कारकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। मानव देह मिल जाए। राजा निमि, भागवत में एक नवयोगीश्वर और निमि में एक संवाद है भागवत के 11वें स्कंध में। उसमें बड़ा सुंदर उल्लेख किया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निमि जी नवयोगीश्वर उसमें कवि थे, उनका संवाद है। कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुर्लभ है मानव देह, और उससे भी दुर्लभ है कोई गुरु या महापुरुष संत हमको मिल जाए जिससे हमें ज्ञान हो, तत्व ज्ञान बोध करा दे, हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये शंकराचार्य जी ने 3 कहा, दुर्लभम त्रयमे वैतत् दैवानुग्रह कारकम। मानव देह मिल जाए और कोई महापुरुष गुरु मिल जाए, गाइड, और उसके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए और हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भूख पैदा हो, श्रद्धा कि हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
तो प्रश्न जो उठा था कि भाई ये जो कृष्ण तत्व है ये बिना मानव देह के तो ये कृष्ण तत्व का कृष्ण प्रेम मिल नहीं सकता। तो गरुड़ पुराण का वो मंत्र, न मानुषम बिना न्यत्र न मानुषम बिना न्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। गरुड़ पुराण कह रहा है कि बिना मानव देह के कृष्ण प्रेम या आनंद नहीं प्राप्त किया जा सकता, असंभव। क्यों? क्यों? क्योंकि भर्तृहरि जी ने ये बात क्लियर की। भर्तृहरि जी एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष मनीषी थे, राजा भी थे। वो कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभिः समाना। एषां न विद्या न तपो न दानम् ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर बात कही कि अरे मनुष्यों, आहार निद्रा मैथुन ये सब पशु भी करते हैं। मनुष्य में को एक बुद्धि दी गई है, ज्ञान अर्जित करने की शक्ति। जीव के जो लक्ष्य है आनंद प्राप्ति है, लेकिन उसमें एक लक्ष्य है ज्ञान अर्जन, अनुकरण। हम सब कुछ बचपन से लेकर आज बड़े होने तक सीखते हैं। और एक करवट लेना चलना नहीं आता था। हम सब बच्चे जब थे भूल गए, करवट नहीं ले सकते, चल नहीं सकते थे, घुटनों के बल चलते थे। पिता को माता को देख देख कर खड़े होना सीखा, फिर गिरे पड़े चले। तो ये अनुकरण, धीरे धीरे क्या क्या सीखा। स्कूल गए, विद्या अध्ययन किया गुरु से और तमाम प्रकार से ज्ञान अर्जित किया। बड़े बड़े व्यवसाय, बड़े बड़े सर्विस में हम लोग लगे। तो ये सब कहाँ सीखा? अनुकरण। और एक लक्ष्य है, जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। और स्वतंत्र कैसे रहे हो? तो माया में लगा है। बरबस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। तो दुख का कारण क्या है? सर्वम परवशम दुखम। और उस दुख पराधीन सपने सुख नहीं। तो जीव का जो स्वभाव है ये स्वतंत्र रहना चाहता है और सब पर शासन करना चाहता है। हमारी बात सब माने। अरे बेटा चाहता है बाप भी मेरी बात माने। ये स्वभाव है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, आत्मरक्षा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई देखो, आहार निद्रा भय मैथुन सब तो पशु भी कर लेते हैं। ज्ञानम ही तेषाम् अधिको विशेषो। हम बुद्धि प्रधान है, तो हमको भगवान ने ज्ञान शक्ति दी है और कर्म करने की शक्ति दी है। पशु में विवेक नहीं होता, वो कर्म नहीं कर सकता। और एक कर्म तो देवता भी नहीं कर सकते। ये जो स्वर्ग के देवता है ये भी भोग योनि में है। जैसे पशु भोग योनि में है, तभी तो गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये
भूमि भागे, मृत्युलोक में जन्म दे दो। भगवान से प्रार्थना कर रहा है देवता। इन देवता को सुख भोगने का अधिकार है, वहां न कर्म कर सकते हैं न कर्म का कोई फल है। फल तो वही है जो यहाँ मृत्युलोक में आपने कर्म किया, स्वर्ग पा लिया। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम मृत्युलोक में जाकर कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन कर्म कर। अब कर्म में कई प्रकार के कर्म योग है, श्रुतियों स्मृतियों का पालन कर्मकांड करो, और ज्ञान योग है, ज्ञान योग से निर्गुण निराकार की भक्ति कर लो। कर्म योग है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच्चा। संसार में ड्यूटी करते हुए भगवान से प्रेम करो। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। कर्म संन्यास है। भक्ति योग, ज्ञान योग, सबकी मीमांसा, सबका मार्ग निर्दिष्ट किया भगवान कृष्ण ने गीता में। तो मानव देह में ये सुविधा है कि बुद्धि प्रधान है और कर्म प्रधान। और एक गड़बड़ है, क्षणभंगुर है ये देह, कब समाप्त हो जाए कुछ भरोसा नहीं। प्रहलाद जी ने अपने सहपाठियों से कहा कि भैया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि। प्रहलाद जी जब गुरुकुल गए शंड अमर की पाठशाला में, तो सखाओं को समझाने लगे कि अभी से भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल पता नहीं कल सवेरा हो न हो, एक क्षण का भरोसा नहीं। कोई जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जाने कौन सा क्षण मृत्यु का हो। आप लोग सुनते हैं, जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया और नई नई बीमारियां चली हैं, रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। तो ये मानव देह क्षणभंगुर है, और इसी मानव देह से हम कृष्ण तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वो कृष्ण तत्व जो अभी प्रश्न किसी ने किया अभी मुझे उससे कि ये कृष्ण तत्व है क्या। देखिए ये कृष्ण तत्व क्या है, हमारे गुरुदेव ने इस पर बड़ी व्याख्या की है वेद के मंत्र की, और उसका एक सिद्धांत प्रतिपादित किया उन्होंने। अब ये थोड़े से अल्पकाल में हम इसको विशेष इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन इतना अवश्य है कि थोड़ा बहुत हम इसकी विवेचना व्याख्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न हुआ कि कृष्ण कौन है और वो कैसे प्राप्त होंगे। तो वेद का एक मंत्र है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इस वेद मंत्र का सीधा सा अर्थ है, उसको जानकर यह जीवात्मा दुख से दुखाणों से उत्तीर्ण हो सकता है। तो तीन तत्व प्रतिभाषित हो रहे हैं इस वेद मंत्र में। उसको वो कौन, वो कृष्ण तत्व जिसको हम निर्गुण निराकार या सगुण साकार दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, ये उसको जानकर कौन, यह जीवात्मा, यह हम सब मानव देहधारी,
सब नहीं, 84 लाख के जीव नहीं, हम मानव देहधारी बड़ी दुर्लभता से मानव देह मिला है, ये उस को जानकर ही इस माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं, और अन्य कोई उपाय नहीं है। तो जानना होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न हो ही परतीति, और बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। जानने के लिए हमको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करेंगे तभी प्रेम, कृष्ण प्रेम या भगवत प्रेम, जहाँ भी हमारा लक्ष्य होगा हम उसकी ओर चल पड़ेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये जो ये कृष्ण तत्व के हेतु गर्ग संहिता और कई ग्रंथों में इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या हुई है। आइए भृगु संहिता में चलते हैं। भृगु संहिता और तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से ये कृष्ण तत्व की मीमांसा या उसके विषय में कुछ हल्का फुल्का बोध कराया जा सकता है, किया जा सकता है। भृगु जी महाराज, वरुण, पिता पुत्र का एक संवाद है भृगु संहिता में। प्रश्न किया, अधीहि भगवो ब्रह्मेत, तो पिता को गुरु मान लिया उन्होंने। अरे पिता ही प्रथम गुरु होता भी है, आप बनाए न बनाए पिता प्रथम गुरु है। अरे भाई, माता पिता ही तो संस्कार देते हैं। पहला संस्कार कौन देगा? आपके माता पिता। और पूर्व जन्म के संस्कार तो अलग हैं, उन्हीं से तो आपका जन्म हुआ। ये जो जन्म है ये पूर्व कर्म पर आधारित है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं ना, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्धैवमिति कथ्यते, कर्मणाम संचितादीनाम जीवाधीन तथापि। बहुत जन्मों के संचित कर्म इकट्ठे हो तो नारद जी कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चा लभते पुरखो यदा वै। बहुत जन्मों के सुकृत और उसमें कुछ प्रारब्ध होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधन में चा पंचैतान्यपि सज्जन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। 5 चीजें पूर्व जन्म के कर्मानुसार निर्धारित कर देते हैं भगवान। आयु, सबकी आयु का ब्रह्मा के विधिना में सब लिखा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सुनौ भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मृत्यु सब पूर्व जन्म के हिसाब से। गर्भ में जब जीव आता है, पूर्व जन्म के कर्मानुसार आप कहाँ जन्म लेंगे। आप किसी अच्छे कुल में जन्म लेंगे तो अच्छे संस्कार होंगे, किसी आतंकवादी के परिवार में घर में जन्म लेंगे तो आतंकवादी संस्कार मिलेंगे। तो ये जो आयु कर्म करने का स्वभाव जीव में देखा ना, एक कोई व्यक्ति, जिस पशु में भी होता है, एक कुत्ता बड़ा कटहा होता है, एक कुत्ता बड़ा सरल होता है। तो ये जो स्वभाव है, अनंत जन्मों के कर्मानुसार भगवान जीव को देते हैं। तो आयु कर्म च वित्तम, संसार में आप कितना आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रारब्ध भी होता है,
यद्यपि हमको प्रयास कर्म के द्वारा करना पड़ता है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देवमिति का पुरुखा वदन्ति। दैवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषा। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गीता की फिलॉसफी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल तो भगवान देते हैं। एक श्रुति है श्वेताश्वरोपनिषद की, द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। आपके अंदर, आपके अंतःकरण में दो हैं, एक आप जीवात्मा और एक परमात्मा। वो परमात्मा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो परमात्मा इस जीवात्मा के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडियाज को नोट करता है। वो नोट करेगा हमारी साधना को, हमारी मनसा वाचा जो कर्म हम करते हैं उसका फल देता है। फल देने वाला कौन? ये मानव देह भी देने वाला वही है। बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारे कर्मों के फल के अनुसार मानव देह मिला। और तुलसीदास जी ने दूसरा कारण भी बताया कि फल देने वाला कौन? भगवान। तो भगवान ने कृपा की, कबहु करी करुणा नर देही देत बिनु है तु सनेही। उसने कृपा करके मानव देह दिया। तो इस मानव देह दुर्लभ है, तो उससे हम उसको जाने ना। हमारा लक्ष्य क्या है जानने के लिए। तो अभी जो प्रसंग उठाया भृगु वरुण संवाद, भृगु जी से अपने पिता गुरु से प्रश्न किया, अधि भगवो ब्रह्मेति, ये कृष्ण कौन है बताइए। तो पिता ने गुरु के भाव से, गुरु के रूप में अपने पुत्र को कहा, बेटा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासत्सु, जाओ साधना करो। साधना माने रिसर्च। अरे जैसे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, मन को एकाग्र करके प्रयोगशाला में तमाम रिसर्च करते हैं। तभी तो ये न्यूटन, आर्किमिडीज और ये तमाम बड़े बड़े राइट ब्रदर्स, इन लोगों ने रिसर्च की और बड़े बड़े आविष्कार किए। तो मन की साधना, तो मन की साधना मैंने आप मन का निग्रह करके तपश्चर्या, तप करो, साधना करो, पता लगाओ। भृगु जी ने साधना की और निष्कर्ष निकाला, तस्माद्वाये तस्मादात्मन आकाश संभूता, आकाशाद्वायु वायोरग्नि अग्निरापः अदभ्यः पृथ्वी पृथिव्या औषध्या औषधीम्यो अन्नम अन्नात् पुरुषा। तैत्तिरीय उपनिषद कह रहे हैं कि भाई ये आकाश शून्य था, महाप्रलय में भगवान अपने महोदर में समस्त सृष्टि को समाहित कर लेते और भगवान फिर सृष्टि करते हैं। और सृष्टि में सब जीव जैसे कर्म के अनुसार, जैसे क्रिकेट 5 दिन का मैच होता है, आप लोगों ने देखा होगा टेस्ट मैच, तो जो खिलाड़ी जितने रन बनाकर आउट हुआ, दूसरे दिन वैसे ही
उन खिलाड़ियों को उन स्पॉट पर रख दिया जाता है कि आप यहाँ खड़े हो जाइए। वो रन की संख्या भी बोर्ड पर आ जाती है और फिर से जो रन लिया जाता है, ये सृष्टि में ऐसे ही हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार क्रिकेट के खिलाड़ी की भांति सेकंड डे रखा जाता है। ऐसे ही 5 दिन का मैच होता है। तो ये जो भगवान ने सृष्टि की, आकाश, वायु बना दिया, वायु से अग्नि बना दिया, देखिए नथिंग से समथिंग बनाया। ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, इन्हीं तत्व जो कुछ भी है, इन्हीं तत्वों को जोड़ घटा के तो नई चीज निकालते हैं। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि, और ब्रह्मा भी भगवान के ज्ञान से सृष्टि करता है। तेने ब्रह्म हृदय व आदि कवये मुह्यंति यत् सूरया। भागवत में मंत्र है ना, भगवान ने ब्रह्मा को बोध कराया। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी में औषधियां हुई, अन्न हुआ। ओ अपने गुरु पिता से बोले, भृगु जी बोले, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। ये अन्न है, इससे रजवीर की उत्पत्ति हुई और एक बिंदु से इतना बड़ा शरीर बन गया। ये भगवान की जादूगरी, एक बिंदु, क्या कमाल है। देखिए सृष्टि कैसे बनाई भगवान ने। तो उन्होंने कहा नहीं अभी गड़बड़ है, अभी और रिसर्च करो और आगे जाओ। तो इस प्रकार उन्होंने फिर अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, फिर प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। पहले कहा कि यतो वैमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न सविशन्ति। हे पिताजी, जिससे संसार बना हो, जिससे संसार चल रहा हो, सूर्य चंद्र और ये जो व्यवस्था, इसका व्यवस्थापक, हर व्यवस्था का व्यवस्थापक होता है। दुनिया में कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबका एक व्यवस्थापक होता है। ऐसा संभव है, कारणेन बिना कार्यम कदाचन न विद्यते। प्रयोजन के बिना कोई कार्य नहीं होता। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो कर्म है, प्रयोजन तो कर्म है। तो भृगु जी को फिर समझाया कि भाई हाँ पिताजी, ये जो अन्न है, ये अन्न में प्राण, ये सब बिंदु से इतना बड़ा शरीर बना, ये बिना किसी व्यवस्था के नहीं बना। तो उन्होंने मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, उन्होंने कहा ना ये सब इससे काम नहीं चलेगा। क्यों? इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्यश्च मनः परा मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परा महता परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। वो एक आनंद तत्व है जो सबको कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। तो आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न सविशन्ति। पिताजी, आनंद से संसार बना, आनंद में से चल रहा है, आनंद ही चला में लय हो जाएगा, आनंद में लय हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि वो आनंद ही परम तत्व है। कृष्णो है परमम दैवकम, वो परात्पर शक्ति आनंद
ये जो सुख हम ढूंढते हैं संसार में, ये संसार में जो सुख ऐसे है जैसे समुद्र की एक बूंद। हम सब क्या है? हम सब उसके अंश है ना। अंशो नाना व्यपदेशात् ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातन। भगवत गीता। वेदव्यास भी कह रहे हैं चिन्मात्रम श्रीहरेरंशं सूक्ष्म अक्षरमभ्यम। ये भगवान का अंश है। ये समस्त मानव देह हो, चाहे 84 लाख के कुकर शुकर भोग योनि में पड़े जीव हो, सब भगवान के अंश है। अंश अंशी से मिलना चाहता है। आप मिट्टी का ढेला उठाइए, कहीं जमीन में जाइए, पृथ्वी में उठाइए, उठाएंगे आप, अगर छोड़ देंगे उठाकर तो वो पृथ्वी में ही गिरेगा। ग्रेविटी न्यूटन से पूछा गया ग्रेविटी है क्या, तो उसके लिटरेचर में आया है ग्रेविटी इज ए सुपर नेचुरल पावर। एक पावर है, हम नहीं जान पाए। बड़े बड़े वैज्ञानिक उस योग माया शक्ति को नहीं जान पाए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आगे साइंटिस्ट कहते हैं कि एक एनर्जी है, कोई एक शक्ति है। भगवान ने वायु में ये दे दिया, अग्नि में ये दे दिया, जलाने के, सब एक पावर है, एनर्जी। और उसको आप कह लीजिए नेचर। भौतिकवादी लोग कहते हैं नेचर, तो नेचर क्या है? स्वाभाविक बात है भाई, नेचर, प्रकृति को उसका नाम दे दिया आपने। नेचराय नमः कह लो भाई। हम लोग कहते हैं ना राधा कृष्णाभ्याम नमः। हम लोग कुछ अपने भाव की बात है, अब उसको आनंद कह लीजिए। तो वो आनंद जो मिला नहीं, रिसर्च जारी है। सांख्य दर्शन कहता है कुत्रापि को अपि सखी कुत्रापि को अपि सुखी तदपि दुख में सबल मित्र दुख पक्षे निक्षपन्ते विवेचका। सांख्य का दर्शन कहता है कुत्रापि को अपि सुखी। संसार में कौन सुखी है? अगर सुख मिलता है तो समाप्त क्यों हो जाता है? अरे भाई एक गिलास पानी पिया आपने, बड़ी प्यास लगी, प्यास लगी, 2 गिलास पी लिया, हाँ तृप्त हो गए। 3 बात, 4 9 5 6 9 प्राण ले लोगे? ये सुख समाप्त क्यों हो रहा है? संसार का सुख, आपको खुजली हुई, आप खुजलाते हैं, बड़ा सुख मिलता है। अगर इसका निदान न करें तो भयानक रोग हो जाएगा, नासूर हो जाएगा। तो सिद्धांत ये हुआ कि हम उस आनंद के अंश हैं और आनंद के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण है। हमारा कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि अंशी संसार में हम सब जो सुख ढूंढ रहे हैं अल्प मात्रा का। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुख्यम वा न्यत्पुपार्वम वा। भागवत वेदव्यास जी कह रहे हैं संसार में हम सब जगह सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं, और जो मिलता है वो क्षण भंगुर समाप्त हो जाता है। क्यों? कि वो जो सुख निधान है, सुख निधि है, सुख का सिंधु है, वो है कृष्ण तत्व। क्योंकि वो जो यो वही भूमा तत्सुखम, वो जो सुख है वो प्रतिक्षण वर्धमानम
नारद जी सूत्र में लिख रहे हैं, नारद भक्त दर्शन में, कि जो सुख बढ़ता जाए, संसार का सुख तो घटमानम, संसार में जो हम एक दूसरे से आशा करते हैं, वस्तु में सुख ढूंढ रहे हैं, किसी व्यक्ति में, तो ये तो वही बात हो गई, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे देगा? कहेगा भैया हमारी झोली में हम खुद ही नहीं आनंद पाए, सुख पाए, तो हम तुम्हें क्या दे देंगे? तो वो जो सुख है वो अनंत मात्रा का है, वो सुख जो है वो सुखधाम, वो हमारा जो लक्ष्य है, आनंद सिंधु के प्रेम में मन को लगाना। इसीलिए मन को हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में बार बार रिवीजन हुआ है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये भगवान ने शरीर दिया, उसमें हमको मन दिया है, और इस मन को कहाँ लगाना है? इस मन को, इस मन की जो कर्ता हमारा मन है और उस पर शासक है बुद्धि, ये दोनों भगवान के निमित्त अर्पित करके वर्क करना चाहिए। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। आप सो रहे हैं, कहिए जी हम तो बिल्कुल कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं। आपकी शरीर इंद्रिय सब रजाई के अंदर स्थित है, शरीर भी मन भी सब, लेकिन आप स्वप्न देखते हैं ना, ये भी क्रिया है, मानसिक क्रिया, मन चलता रहता है। और जब आप जागृत है तब तो चल ही रहा है। हम आप बैठे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ ऑफिस जॉब कर रहे हैं, कुछ शारीरिक नैमित्तिक नित्य कर्म कर रहे हैं। कर्म तो करना ही है, चाहे शारीरिक करो चाहे मानसिक करो। तो प्रयोजन क्या है? कर्म है। आप चूंकि अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए आपका कर्म गड़बड़ हो रहा है। आपका स्वरूप क्या है? आपसे कोई पूछे कि आप कौन है, आप कहेंगे हम मनुष्य नहीं दिख रहे हैं। आप मनुष्य है, लेकिन आप कौन है? अजी साहब हमारा नाम रामदेव त्रिपाठी है। अच्छा, ये तो आपका नाम है। अजी साहब हम ब्राह्मण हैं, ये तो आपकी जाति है। अजी साहब आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? अरे आप कौन है? अरे भाई हमने सुना है किताबों में, धर्म ग्रंथों में जगह जगह कहा गया है, और जब मृत्यु होती है तो एक आत्मा नाम की कोई चीज है, वो है हम। तो आत्मा को आपने देखा है? नहीं जी देखा तो नहीं है। तो देखा नहीं तो आपने अपने आप को जाना कहाँ? अजी जाना नहीं, हाँ ये तो है। फिर तो जो जानता नहीं अपने आप को, उसको क्या कहते हैं? ये जो पागल होता है ये भी जानता नहीं अपने आप को, लेकिन कुछ ना कुछ करता है। कुछ ना कुछ पागल चिल्लाएगा, बकेगा, दुख में उसका माइंड डिस्टर्ब है तो अनाप शनाप बकेगा, उधम बचाएगा। तो वो भी तो कुछ कर रहा है, उसको सुख मिल रहा है, सुख पाना चाहता है, वो तड़प रहा है दुख से। पागल दुख से तड़प रहा है, मेंटल प्रॉब्लम है मन में, उहापो उथल पुथल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अपने आप को भूल गया। आपने सुना होगा कई हमारे एक दो दूर के रिश्तेदार हैं, कहीं वो इलाज के लिए जा रहे थे आगरा मेंटल हॉस्पिटल। हमारे गांव से एक व्यक्ति लेके चला, रास्ते में ट्रेन में बैठा हो,
पिता बेटे को ले जा रहा है, बाई चांस पिता को नींद आ गई। बेटा मेंटल था, उसका इलाज कराने आगरा के पागल खाने जा रहा था, ट्रेन में बैठा, उसको नींद आ गई। बेटा उठ के गया बाथरूम की तरफ, टॉयलेट ट्रेन में होता है, हमारे इंडिया में ट्रेन चलती है। किसी रेलवे स्टेशन पर कहीं बीच के रास्ते में उतर गया, पिता की नींद खुली, कहाँ गया, देखा टॉयलेट गया होगा, अरे नहीं, कहीं उतर गया। आज 20 वर्ष हो गए, लौट के आए नहीं। क्यों? मन स्थिति गड़बड़ हो गई, मेंटल हो गया, भूल गया, घर का रास्ता भूल गया, अपना परिवार भूल गया। अब पागल बहुत से पागल सड़कों पे घूमते रहते हैं, हमने देखा होगा। अब तो सरकार ने व्यवस्था कर दी, नहीं पहले तो ये हम सब की स्थिति क्या है? हम सब एक पागल खाने में ही है। संसार एक पागल खाना है, जेल खाना। पागल खाने में जो पागल होते हैं उनका इलाज डॉक्टर लोग करते हैं, और जो ज्यादा उद्दंड पागल होते हैं उनको हथकड़ी लगा दी जाती है, पेड़ी। आप कभी मेंटल हॉस्पिटल गए हो, देखा होगा। तो हम सब माया से बंधे हुए पागल ही तो हैं। अब जो महापुरुष लोग आते हैं डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर बन के महापुरुष आते हैं हम जीवों का इलाज करने। अब जो पागल ज्यादा बदमाश होता है, उद्दंड दो तरह के पागल होते हैं, उद्दंड भी होते हैं, और महापुरुषों को गाली देते हैं, डॉक्टर को गाली देते हैं। तो ऐसे मरीज पागल जो डॉक्टर से का विरोध करते हैं, नहीं मानते, दवा नहीं खाएंगे, वो पागल ठीक नहीं होते। और जो सीधे साधे गंभीर पागल होते हैं, कोई वो दवा खा लेते हैं, दवा खा लिया, इलाज ठीक हो गया। ऐसे ही हम सब पागल खाने के पागल, माया के पागल खाने में बंद हैं। अगर हम इलाज कर ले, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है रामायण में। सदगुरु वैद्य, हम लोग डॉक्टर, शरीर में कोई रोग हो जाए, हाँ नींद नहीं आ रही है, बड़े दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, डॉक्टर ने दवा लिखी। अब कोई खपती कह रही, पता नहीं दवा फायदा करेगी कि नहीं करेगी, दवा रख दिया, दवा खाया नहीं, विश्वास नहीं है उसके प्रिस्क्रिप्शन पर, तो क्या होगा? आजकल तो आज के वैज्ञानिक युग में अगर सब मेडिकेशन पर तो बहुत लोग चल रहे हैं। अब तो यहाँ तक कि कैंसर का भी तमाम निदान आ गया है। तो अगर विश्वास न करें और लापरवाही करें तो क्या होगा? तो तुलसीदास भी कहते हैं भाई विश्वास करो, विश्वास करो। सदगुरु वैद्य, जैसे डॉक्टर पर शरीर के लिए विश्वास करते हो, ऐसे ही अपनी आत्मा के लिए ये माया रोग चला जाए, ये दुख चला जाए जो संसार में हम भोग रहे हैं, उस गुरु पर विश्वास कर लो, एक महापुरुष संत पर विश्वास कर लो और उसके बताए मार्ग पर चलो। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मानस रोग कछुक में गाए, यह साध बहुभांति, राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यह भांति बने संजोगा। गुरु कृपा अपेक्षित है तो रघुपति भगति संजीवनी मुरी, अनुपान श्रद्धा रति पूरी, यही विधि भले ईश्वर रोग न साही।
कितनी सुंदर बात। भगवान राम या कृष्ण की भक्ति कर लो भैया, तो ये माया रोग गुरु कृपा से जाएगा। वो गुरु डॉक्टर, उसका एहसान मानो, उसकी गाइडेंस पर वो जैसे सिद्धांत बता रहा है भगवान की भक्ति, उसके गाइडेंस पर चल के कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हेतु ये जो अत्यांतिक दुख निवृत्ति रूपी रोग है, माया रोग है, तो वो जो भगवत प्रेम परम सुख, उस ये जो माया की बीमारियां, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप त्रिदोष पंचक्लेश सब समूल नष्ट हो सकता है। तो आज जगत गुरु शंकराचार्य बड़ा सुंदर उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये 5 पंच परमेश्वर की उपासना करो, तो राम जी की करो, कृष्ण जी की करो, शंकर जी की करो, इनमें भेद मानना अपराध है। जैसे हरि और गुरु में भेद मानना अपराध है। उद्धव ने प्रश्न किया कृष्ण से, तो कृष्ण ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण ने, आचार्यम माम बिजानीया नाव मन्नेत करहिचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु को ही मुझे मान लो, मैं कृष्ण हूं, तुमको समझा रहा हूं। सुनो उद्धव, गुरु के पास जाओ और वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ उद्धव, वो तुमको तत्व ज्ञान देगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। भगवत गीता का भी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बिना गुरु के गाड़ी नहीं चलने वाली अर्जुन, लाख तो स्टार्टर चाबी घुमाता रहे, गाड़ी नहीं चलेगी। गुरु तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। किसी गुरु के पास जाओ, वो गुरु की सेवा करो और मन बुद्धि का समर्पण भी कर दो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, मय्येव मन आधस्त्वम मयि बुद्धिम निवेश है, मेरे चरणों में मन बुद्धि का सरेंडर कर दो। गुरु के चरणों में, तो गुरु के यहाँ जाकर मन बुद्धि न लगाओ और गुरु के शरणागत सेवा कर लो तो काम बन जाएगा। पहला फार्मूला। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, भाई रामायण में एक और बात कही है, 3 की शरणागति। गुरु बिनु भाव निधि तारई न कोई। कृष्ण तत्व, कृष्ण प्रेम पाना है तो गुरु के बिना। जो बिरंच शंकर सम होई, ब्रह्मा शंकर कोई हो। अब आप कहेंगे ये ब्रह्मा शंकर की बात क्यों कर दी? देखिए, भगवान और भगवान के स्वांश तस्मित तजने भेदा भावात, कोई भेद नहीं। नारद जी कहते हैं इनमें भेद मानना अपना सर्वनाश करना है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भेद मान लिया तो भाव भक्ति पर पहुंचा हुआ साधक भी पतित हो जाएगा। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, भाव अप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठ अपराधता। कृष्ण के प्रति और भगवान गुरु के प्रति
या भगवान के श्वांश नित्य शंकर हो ब्रह्मा हो, कहीं बुद्धि अगर लगा दी तो सर्वनाश निश्चित, भाव भक्ति से पतित हो जाएगा। तो भगवान शंकराचार्य जी तो शंकर भगवान के अवतार थे। उन्होंने बड़ा सुंदर पद्म पुराण का आख्यान दिया कि पद्म पुराण में एक मंत्र है, शिवश्चि विष्णुयम इह गुण नामादि सकलम। श्री कृष्ण और शिव में सब गुण एक समान है। शिवश्चि विष्णु और शिव में गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत खलु हरि नाम हित करा। अगर इसमें किसी में भेद किया तो भयंकर नामापराध। देखिए रसिक लोग, रसिक महापुरुष लोग कभी कभी रस में उनका प्रेम इतना डूबा होता है कि वो अनन्यता के भाव में कभी किसी एक की उपासना पर बल देते हैं। अब महापुरुषों में अलग अलग क्लास है, कोई दास भाव का महापुरुष, कोई सख्य भाव का महापुरुष, कोई वात्सल्य भाव का महापुरुष, कोई माधुर्य भाव का। तो माधुर्य भाव तो कृष्ण की उपासना सर्वोपरि है। माधुर्य के अवतार थे भगवान कृष्ण, जो सर्वोत्कृष्ट अवतार। इसमें पांचों भाव निहित हो गए माधुर्य भाव में। मैंने अभी व्याख्या की थी कि एक स्त्री पति से जो प्यार करती है तो पांचों भाव से करती है। तो बात यही है कि भेद जो मान रसिक कोई बात कहे। हमारे गुरुदेव कभी कभी शंकराचार्य जी के लिए कह देते थे कि भाई शंकराचार्य जी ऐसा क्यों लिख दिए। आप कोई प्रचारक या कोई बोले कि शंकराचार्य क्यों लिख गया तो नाम अपराध है। अरे भाई द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च, उपनिषद का मंत्र है, वेदों में बार बार कहा गया, वैदिक ग्रंथों में, कि मूर्त और अमूर्त, साकार निराकार दोनों रूप है। अरे भाई निराकार सृष्टि में व्याप्त कैसे होगा? भगवान ने सृष्टि की तो वेद कहता है, वेद में मंत्र है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्। सृष्टि की और परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गया। तो तुलसीदास जी कहते नहीं है रामायण में, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। प्रभु सर्वत्र विराजमान है, प्रेम से, भक्ति से, उपासना से, साधना से, सेवा से वो प्रकट होता है। तो शंकराचार्य जी ने पहले निराकार की व्याख्या कर दी, तो उसमें गलत बात क्या है? वो प्रारंभिक अवस्था थी। उन्होंने कहा भाई पहले काका गागा अंगा पढ़ लो, उसके बाद ग्रामर पढ़ो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, फिर पीएचडी करो। जब पीएचडी का शोध का जो थीसिस लिखने की बारी आई तो उन्होंने लिख दिया, मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम सत्संगति निर्मम तेष भक्ति। भक्ति करनी चाहिए। यहां तक लिख गए, काम्योपासनयार्थ यंत निदिनम किंचित फलम स्वेप्सितम स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचित यदि वांछति केचित स्वर्ग मथापवर्ग बपरे योगादि यज्ञादि भी अस्माकम यदुनंदन युगल ध्यान ध्यानार्थिना। किसको स्वर्ग के लिए यज्ञ करना हो करे, किसी को कामनाओं की पूर्ति के अनेक साधन है करे। मैं तो श्री कृष्ण के युगल चरणों में अपने मन को
समर्पित कर रहा हूं। कहने का भाव है कि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया कि शिव हो चाहे कृष्ण हो, सब एक हैं। कभी कभी शंकर जी कृष्ण का अवतार लेके आते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? अरे शिव पुराण में भी तो लिखा है, अष्टाविंशे द्वापरे तु पराशर सुतो हरि तदा षष्ठेन चांसेन कृष्ण पुरुष सत्तम। मतलब चार युग 28 बार बीत जाए, 71 बार में 4 युग घूम घूम के आए तो मनवंतर सर्ग होता है। और अगर 28 बार घूमे, 28वें चक्र में भगवान शंकर कृष्ण बन के आते हैं धराधाम में। ये जो द्वापर में आए थे कृष्ण वृंदावन में, ये तो यही अकेले एक नहीं हुआ, ऐसे जाने कितने कृष्ण अवतार हो चुके हैं। बड़ी लंबी कहानी है, ये सृष्टि आज की नहीं है। बार बार ये तो कितने सर्ग शिव पुराण में इसका उल्लेख है कि भगवान कृष्ण अवतार जो अभी द्वापर में हुआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे भगवान शंकर अवतार लेके आए कृष्ण बन के, शिव पुराण में उल्लेख है। तो कृष्ण और शिव में भेद नहीं मानना चाहिए, ये सिद्धांत अपने मन में बैठा लेना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नाम अपराध होता है, हम अपने लक्ष्य से पतित हो जाते हैं। तो कृष्ण कौन है और कृष्ण की भक्ति ही क्यों की जाती है और हम क्यों कर रहे हैं, ये जो प्रश्न आया है, ये आज हम यही विराम दे रहे हैं, क्योंकि आगे हम कल श्रीमद् भागवत महापुराण के कृष्ण तत्व पर जो आख्यान है, उस लीलाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे कल। तो उसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि कृष्ण प्रेम हम अपने गुरु के आज्ञा अनुसार हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। यद्यपि भेद नहीं मानते, न भगवान शंकर की भक्ति में, न भगवान कृष्ण की, न भगवान राम की, न दुर्गा की। शक्ति परक हो, चाहे शिव परक हो, चाहे कृष्ण परक, विष्णु परक हो, हम भेद नहीं मानते। लेकिन गुरु परंपरा में हम अपने गुरु के आज्ञा अनुसार कृष्ण भक्ति का ही अवलंब ले रहे हैं। इसलिए आइए कल का जो विशेष कृष्ण तत्व पर कथाक्रम होगा, उसके लिए एक भजन गा लेते हैं जिसमें समस्त लीलाओं का समावेश है, कृष्ण प्रेम की समस्त लीलाएं। तो कल से अब जो 2 दिन अवशिष्ट होगा हमारा, उसमें कृष्ण लीला जो भागवत में लीलामृत का पान कराया सुखदेव जी ने जनमानस को, हम कल वो प्रस्तुत करेंगे। तो आइए वो भजन, हमारी एक पुस्तक है प्यारो लगे नंदलाला भजनावली, उसमें एक पद हमने बनाया है, लिखा है, उसमें सब भगवान कृष्ण की भागवत की लीलाओं का समावेश है। तो आइए हम उसका शुभारंभ करते हैं आज गाकर, कल से उसकी व्याख्या होगी। कृष्ण कौन है, कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा, और कृष्ण लीला के माध्यम से हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। जय राधे जय श्याम, जय श्याम जय श्याम, जय राधे
बंशी बट जय वृंदावन धाम। जय यमुना तट जय बंशी बट जय वृंदावन धाम। जय राधे जय श्याम, जय श्यामा जय श्याम। जय जमुना तट जय बंशी बट जय वृंदावन धाम। जय राधे जय श्याम, जय श्यामा जय श्याम। जय यमुना तट जय बंशी बट जय वृंदावन धाम। देखिए, हमारा जो शाश्वत सिद्धांत है गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का, उन्होंने भक्ति आनंद प्राप्ति और प्रेम प्राप्ति के लिए वो सबसे बड़ा उपाय साधनोपयोगी क्या बताया? नाम रूप लीला गुण धाम और उनके संत। याद कर लीजिए, इनके माध्यम से, इन्हीं की उपासना से कृष्ण प्रेम मिल सकता है। ये अकाट्य सिद्धांत है, इसको मन में बैठा लीजिए। अगर आपको गुरु परंपरा में साधना करनी है तो नाम, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, भगवान के गुण। सुनिए फिर ध्यान से, भगवान का नाम राधे राधे कृष्ण कृष्ण, भगवान का रूप ध्यान। नंबर 2, भगवान की लीला का स्मरण गान और भगवान के गुणों का चिंतन गायन और भगवान के धाम का प्रेम। जहाँ भगवान ने अवतार लिया वहाँ के प्रति प्रेम। जैसे भगवान, अरे भाई भगवान के धाम से में भगवान हुए, उन्हीं भगवान को पाकर तो भक्त महापुरुष हुआ। अगर आप पुरुषों में कोई महापुरुष कैसे बनेगा? उस महत्त्व को प्राप्त करके। बृहति ब्रह्मयति इत्तत्परम ब्रह्म, बृहति ब्रह्मयति तत्परम ब्रह्म, मतलब जो बड़ा है भगवान और दूसरे को बड़ा कर दे, वही तो भगवान हुआ। कृष्ण की परिभाषा क्या है कृष्ण तत्व की? करशति परंसा हंसानाम चित्तांसी इति कृष्णा। कृष्ण का संधि विच्छेद कर दीजिए। कृष्ण माने महासत्ता वाला, संस्कृत शब्द है ना। और ना रा माने आनंद सिंधु, आनंद देने वाला, महासत्ता वाला, आनंद सिंधु, आनंद सुधा, आनंद। अरे भगवान की परिभाषा तो यही है ना। भगवान कौन है? वेदव्यास ने मंत्र लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो सच्चिदानंद रूप, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वो सच्चिदानंद, विश्व की उत्पत्ति हम आप उन्हीं की शक्ति से चल रहे हैं। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, ये जो चेतना है उन्हीं की शक्ति है। और तापत्रय विनाशा है, 3 दुख जो हम लोग पा रहे हैं संसार में, तकलीफ में, तमाम दैहिक दैविक भौतिक, इसका विनाश समूल नष्ट करा देने वाला वो कृष्ण तत्व, उसको हम उसी की भक्ति करने जा रहे हैं।
उसी की भक्ति, ये भगवान वेद व्यास कह रहे हैं कि उसकी भक्ति करो। तो ये जो साधना है इसमें ये प्रमुख अंग है नाम रूप लीला गुण धाम और उनके संत महापुरुष। इनमें एक को भी माइनस किया तो भक्ति अधूरी है, लक्ष्य नहीं मिल सकता। आप कहें केवल नाम जप करेंगे तो ठीक है, कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं आप, जरूरी है। आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के विद्वान कैसे होंगे? इंग्लिश ग्रामर, तमाम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और तमाम व्याकरण। संस्कृत में आप व्याकरण या वर्णमाला काखा गाघा अंगा, अंग्रेजी में ABCD। अब तो प्राइमरी एजुकेशन में नहीं जाएंगे, नाम में नहीं जाएंगे, नाम प्राइमरी है। आगे जाना है तो रूप ध्यान करो, और आगे जाना है लीलाओं में जाओ, उसमें सब आ जाएगा। कई लोग हमसे कहते हैं आप, कुछ बाबा लोग कहते हैं जाप करो। कई बाबा आजकल विश्व विख्यात हो गए केवल जाप करा करा के, झोली में लेके माला जाप करो, चल रहा है हमारे देश में। हमारे गुरुदेव कहते थे रूप ध्यान करो। हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं कि रूप ध्यान तो कंपलसरी है, लेकिन लीला में जाओगे, भगवान की लीलाओं में जो मन लगाओगे तो नाम भी आएगा, रूप ध्यान भी होगा और रस, लीलाओं में रस मिलेगा और भगवान के गुणों में भी गान करोगे। लीला गान, लीलाओं में मन बड़े जल्दी खिंच जाता है। और खाली रूप ध्यान करोगे तो हो सकता है, रूप ध्यान कंपलसरी तो है, मन से स्मरण कर रहे हो, लेकिन लीलाओं में स्मरण करोगे तो जल्दी जाओगे। तो आप फोटो लगा के बैठ जाओ और रूप ध्यान करो और नाम भी लो, लेकिन कितनी देर? मन बड़ा उछंखल है, बड़े बड़ों की मन इधर उधर चला जाता है, और खास तौर से गृहस्थियों का तो बड़ा बुरा हाल। आप रूप ध्यान करने पूजा घर में बैठ जाइए, मदिरा का पद खोल लीजिए, गाने लगिए, पीछे से श्रीमती जी, हो सकता है आपके घर में सब अनुकूल तो होंगे नहीं, वो कुंडी दबा के क्या दिन भर जब देखो तब तुम लगे रहते हो। घर घर की कहानी है, डोंट माइंड। हर घर में हर प्राणी भक्त हो बहुत कठिन होता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में। तो फिर क्या होगा? आपका मन अशांत होगा, आपकी रूप ध्यान जो कर रहे हो खंडित हो गया। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे नई जनरेशन के बच्चों को कि ये गृह कारज नाना जंजाला, आपकी अकेले की टेंशन है भी लाइफ, दूसरी आई उसके वो एक दूसरा टेंशन, उससे बच्चे कच्चे हुए, तीसरा टेंशन कितने और हुए, उनके प्रति मन की आसक्ति। एक कमबख्त मन है ना। मैं एक उदाहरण दूं, एक हमारे पुराने एक सत्संगी थे, मैं उनके यहाँ ठहरा था। परिवार में 3-4 फ्लैट थे, एक बेटा ऊपर, अब जॉइंट फैमिली में पटती नहीं, तो बेटा शादी हुई, बेटा बहू के पक्ष में चला गया। अब उसको रोटी खानी है तो बीबी की खुशामद करेगा। अब उसको माँ बाप से थोड़ा वैराग्य होने लगा। जिसने पाला पोसा जन्म दिया विरक्त हो गया, आसक्त हो गया बीवी में, और बीवी के में आसक्ति के कारण माँ बाप ने कहा बेटा तुम ऊपर वाले फ्लैट में चले जाओ। ऊपर चला गया। अब बहू सास में लड़ाई हो, बेटा बहू के पक्ष में चला गया। मैंने प्रत्यक्ष देखा, और सास बेचारी परेशान। अब वो लोग करें क्या? वो दिन भर वो बूढ़ी माँ, अब वो बेटा भी परवाह नहीं कर रहा है, और संपत्ति फ्लैट दिया माँ बाप ने, और बहू फिर भी सास पर हावी।
तो पोते हो गए। अब वो सास जी और ससुर जी अपनी बहू के बच्चे को लटकाए दिन भर टाइम पास करते थे, ऊपर से बच्चे को भेज दे पोते को, और पोते को लेके गोपाल जी लटकाए सास जी घूम रही हैं बहू के बेटे को। और द्वेष है, बहू से द्वेष, और बेटा भी माँ बाप का अपमान करने लगा। मैंने आंखों से देखा। और मैंने कहा भाई ये जो बेटे को दिन भर आप लिए रहती हो, हमारे महाराज जी की आज्ञा है ड्यूटी करो, बस साधना में मन लगाओ, महाराज जी के भजन गाओ, अपना पूजा घर बना रखा है। कहें यही तो गोपाल है। पोते को कहें गोपाल है। मैंने कहा महाराज जी का सिद्धांत आप इतना टेलीविजन में सुनती हो और आजकल तो यूट्यूब में भी, अभी आपकी आंख नहीं खुली। कहे नहीं, यही तो नाम रोशन करेगा। बेटा एक गाना है ना, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। पोता नाम रोशन करेगा। हमने कहा बेटा तो चलो तुमने अपने गर्भ से जन्म दिया, माता पिता का संबंध बेटे से ठीक है, अंतरंग। बेटे का बेटा, तो हमने कहा ये तो आप ब्रह्मा के पोते हैं। मनु को तो मनु के पोते, मनु की चिंता तो आपकी नहीं हुई। अरे वो तो आप में आसक्त नहीं हुआ, आप इसमें कायम बने जा रहे हो। नाम रोशन करेगा। हमने कहा ये आईएएस भी हो जाएगा। तो हमारे गांव में कई गरीब किसान के बच्चे आईएएस हो जाते हैं। वो गांव पलट के आईएएस नहीं आता और उसके बाप भिखारी की तरह गांव में पड़े रहते, तो नाम रोशन कहाँ हुआ? अरे वो आईएएस, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने माँ बाप को नहीं पूछते। संसार बड़ा स्वार्थी है। नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भक्त्यात्मनस्तु कामाय। कोई किसी को सुखी नहीं देखना चाहता। संसार में सब अपना सुख। जरा सा स्वार्थ टकराया, कौन बेटा, कौन बाप, कौन पोता, तो बहुत दूर हो गया। हमने कहा आप इसमें आशा करती हो? यही तो गोपाल है, यही तुम्हारा परमार्थ बनाएंगे। अकल नहीं आई कि कम से कम गुरु के सिद्धांत को सुनते हो तो फॉलो करो। गुरु का सिद्धांत क्या है? भागवत के 11वें स्कंध में बड़ा सुंदर आख्यान है। आप 11 स्कंद भागवत का पढ़िए। और तो और 10वें स्कंद में भी बड़ा सुंदर उद्धव जी को समझा रहे हैं। कृष्ण विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। उद्धव, जो मन तूने संसार में लगा रखा है, अरे पोता पोती, अरे चलो बेटा बेटी तो ठीक है, वहां तो आपकी ड्यूटी है। पोता पोती, पोते का आपका बेटा करे। देवी जी कह रहे हैं ये मेरा पोता। हमने कहा ये तुम्हारी बहू और बेटे का मलमूत्र है, तुमने अपने बेटे को गर्भ में धारण किया, ये तुम्हारा डायरेक्ट रिलेटेड, उसकी चिंता तुम करो। अब ये बहू के बेटे, अब उसके बेटे, आजकल तो लोग धन कमाते हैं अरबों खरबों, पर पोते और अपना भूखे रहेंगे, अपने शरीर का मन की चिंता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव, संसारी संबंध और विषय वस्तु से मन को हटाकर जो तूने मन लगा रखा है मुझ में लगा। मुझे मान ले, सब मुझे बेटा मान ले, मुझे पोता मान ले, चल पोते में आ सकती है, मुझे मान ले। कहते हो तुम्हें ओ माता च पिता, मानते नहीं, अपना भी एक है। तो मन की आसक्ति जितना संसार से विषयों से हटे उतना भगवान में लगे। हटाना लगाना यही साधना है, हमारे गुरुदेव का यही सिद्धांत है। जितना संसार से मन हटा उतना इधर गुरु और हरि में लगा।
जितना हरि गुरु में लगेगा उतना इधर हटेगा। दो साइड है, इधर हरि गुरु का साइड, इधर रिश्तेदार नातेदार धन संपत्ति में मन का लगाओ। हटाना लगाना यही साधना है, यही सेवा है। हमारे गुरुदेव की फिलॉसफी का ये सार है। विषयान ध्याय तच्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम नुस्मर तच्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। राधे राधे। आज कृष्ण प्रेम का प्रारंभिक दिवस है। कल से लीला और उपासना पर हम व्याख्यान देंगे। राधे राधे।